सचिव शिक्षा विभाग असंगबा चुबाओ जी, विशेष सचिव शिक्षा विभाग श्री सतीश चंद्र झा जी, माननीय माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरवर दयाल सिंह जी, राज्य परियोजना निदेशक श्री संजय सिंह जी, साथ ही साथ सभी जिला मुख्यालयों से जुड़े जिलाधिकारी, अन्य पदाधिकारी, माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी जनगण एवं उपस्थित प्यारे बच्चों, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद शिक्षा विभाग की ओर से मैं सोनी आप सभी का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह सर्वविदित है कि बिहार दिवस को एक पर्व, एक त्योहार के रूप में मनाना आपने ही सिखाया। 2010 से प्रतिवर्ष एक भव्य समारोह के रूप में बिहार दिवस को हम सब मना रहे हैं। निसंदेह कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच हम इस समारोह को छोटे रूप में मना रहे हैं, किंतु हृदय में उमंग और उत्साह पूर्व जैसा ही है। माननीय, बिहार दिवस 2021 जल जीवन हरियाली विषय पर आधारित है। आज बिहार दिवस के अवसर पर सभी जनगण हवा और पानी के बिना जीवन नहीं का संदेश लेकर जाएंगे। और आइए अब हम अपने राज्य के सम्मान में राज्य गीत के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है, वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी माननीय से और इस सभागार में उपस्थित आप सबसे अनुरोध, कृपया अपनी जगह पर राज्य गीत के लिए खड़े हों। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि की रामायण, नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन बिहार। तू है अशोक की धर्म ध्वजा, गुरु गोविंद की वाणी है। तेरी गौरव गाथा अपूर्व, विश्व शांति का अग्रदूत लौटेगा खोरा स्वाभिमान। अब जाग चुके तेरे सपूत, अब तू माथे का विजय तिलक, तू आँखों का अंजन बिहार। शत शत वंदन बिहार, मेरे भारत के कंठहार। भारत के स्वर्णिम इतिहास में बिहार का योगदान अतुलनीय है। कृपया आप सब अपनी जगह पर बैठ जाएं। और अब माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी से हमारा अनुरोध है कि जल जीवन हरियाली विषय पर हमारा इस बार का 109वां बिहार दिवस आधारित है, तो कृपया प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित करने की कृपा करें। हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। जोरदार ताली आप सबकी ओर से।
यह सम्मान हम सब की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार सर। और अब हम आग्रह करते हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें, यह प्रतीक चिन्ह। पुनः हम अनुरोध करेंगे माननीय शिक्षा मंत्री से कि आप माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। यह प्रतीक चिन्ह है जल जीवन हरियाली का। बहुत बहुत आभार। और अब आग्रह हम करना चाहेंगे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री संजय कुमार जी से। आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े सभी अतिथि वृंद का स्वागत अपने शब्दों में करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 109वें बिहार दिवस के इस अवसर पर आज की इस सभा के हमारे प्रणेता, हमारे दिग्दर्शक, माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय मंत्री शिक्षा श्री विजय कुमार चौधरी जी, मुख्य सचिव बिहार श्री अरुण कुमार सिंह जी, विकास आयुक्त जनाब अमीर सुबानी साहब, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, श्री चंचल कुमार जी, श्री मनीष वर्मा, श्री अनुपम, हमारे सहयोगी सचिव शिक्षा आसंगमा जी, विशेष सचिव सतीश कुमार झा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री गिरिवर दयाल, एसपीडी बीईपी श्री संजय कुमार सिंह जी, यहां उपस्थित शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं एवं हमारे सभी बिहारवासी जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सभी जिलाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। बिहार के गौरवमय इतिहास को याद करने, अपने महापुरुषों को सम्मान देने और बिहार वासियों के मन में बिहार के प्रति स्वाभिमान, बिहारी अस्मिता को जगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार दिवस के आयोजन की परिकल्पना कर प्रारंभ करने की हमें प्रेरणा दी है। मैं आज के दिन आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बिहार ने परंतु इतिहास गवाह है कि शोक की पीड़ा ने उन्हें बदल डाला और उस शोक की पीड़ा से जो भावनाएं उनमें उपजी, उन्होंने उस भावनाओं को
पूरे समस्त देश में 14 उनके रॉक एडिक्ट्स हैं। उन रॉक एडिक्ट्स में उसे अशोका ब्राह्मी लिपिक में उसे खुदवाया, ताकि इतिहास उनके पश्चात भी सभी लोग जान सके कि उनकी क्या सोच थी। और ये सोच पाटलिपुत्रा के निकल करके पूरे विश्व को इसने एक नया संवाद दिया। और ये जो संवाद जो था ये अपने काल से कहीं आगे था। यदि उनका जो रॉक एडिक्ट 7 है उसमें क्या मैसेज था? उसमें मैसेज था कि किंग प्रियदर्शी डिजायर्स दैट ऑल रिलीजन्स शुड रिसाइड एवरीवेयर। हर धर्म का आवासन हर जगह होना चाहिए। जो रॉक एडिक्ट 11 था उसमें था कि देयर इज नो गिफ्ट लाइक द गिफ्ट ऑफ धर्मा। धर्म का जो गिफ्ट है उससे बेहतर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है। और 13 का जो रॉक एडिक्ट था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ धर्मा इज द बेस्ट कॉन्क्वेस्ट। यदि नैतिक बल की जो जीत है वो जीत सर्वोपरि है। ये मैसेज वो 268 बीसीई से 232 बीसीई तक वो पाटलिपुत्रा में रहे। और 2000 वर्ष बाद महात्मा गांधी इसी जगह आते हैं चंपारण सत्याग्रह में, और नैतिक बल के बल पर उन्होंने देश को संवाद दिया और पूरे विश्व में एक जो संवाद दिया जिसने पूरे विश्व को एक तरीके से एक बदल डाला। उन्होंने हमारे विकास के रास्ते पर बहुत ही लंबी यात्रा है और हमने बहुत लंबी यात्रा तय भी की है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारा अतीत हमारे पीछे है तथा भविष्य हमें पुकार रहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कुछ पंक्तियां हैं जो अनायास हमें याद आती हैं कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रोमिसेस को पूरा कर रहे हैं शिक्षा और संगठन के माध्यम से। सभी के लिए शिक्षा, विशेषकर महिलाओं के लिए, और हम सभी को संगठित कर रहे हैं, विशेषकर महिलाओं को जीविका के माध्यम से। बिहार दिवस के अवसर पर उन्होंने सभी जीविका दीदियों को पत्र लिखा है, आप सब ने देखा होगा। उन्हें राज्य की हर महिला का आह्वान किया है और उन्हें राज्य की हर महिला पर गर्व है। मैं यह स्वागत भाषण उनके द्वारा सभी बिहार वासियों को भेजे गए संबोधन पत्र की जो अंतिम पंक्तियां हैं उनसे करना चाहूंगा। बिहार है हम सब का मान, बच्चे पढ़कर आगे बढ़कर बढ़ाएंगे उसका सम्मान। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करते हुए बिहार दिवस पर ये प्रण लेते हैं कि हम मेहनत करेंगे और राज्य को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। इस सरजमी पर आए गुणवान कैसे कैसे, कभी राष्ट्र कवि जैसे, कभी आर्यभट्ट जैसे। जी हाँ, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद स्वागत संबोधन हेतु अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री संजय कुमार जी। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय शिक्षा मंत्री अध्यक्षीय संबोधन हेतु आपसे हम अनुरोध करते हैं श्री विजय कुमार चौधरी जी कि आप अपना संबोधन हम सबके समक्ष रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी एवं श्रीमती रेणु जी, यहाँ उपस्थित मुख्य सचिव श्री मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, ज्ञान भवन में उपस्थित मुख्य सचिव विकास आयुक्त और हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय जी के साथ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न जिलों से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के चंचल जी, मनीष जी, अनुपम जी, अन्य अधिकारीगण,
और इस कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं और जो भी अन्य जगहों से जुड़े हुए इस कार्यक्रम से सम्मानित देवियों सज्जनों, सबसे तो पहले आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संपूर्ण बिहार वासियों को इस दिवस की बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार भी प्रकट करना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम में कि मुख्यमंत्री जी ने ही अपने प्रदेश के जो यौम पैदाइश यानी जन्म दिवस कहते हैं उससे बिहार वासियों का परिचय कराया और आज के दिन को इस रूप में आयोजित करने का फैसला लिया। इसके लिए हम इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। दरअसल यौम पैदाइश या बिहार दिवस मनाने का मकसद अपने अतीत में झांक कर अतीत से सीख ग्रहण कर प्रदेश को आने वाले समय में ऊंचाइयों तक ले जाना होता है। हमारा अतीत गौरवशाली रहा है, जैसा अभी संजय जी भी चर्चा कर रहे थे कि किसी क्षेत्र में देखिएगा प्रागैतिहासिक काल से ही हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को भी बगल से पार्श्व से देखा है और उसका अनुभव किया है। और फिर प्राचीन काल की तो चर्चा सब लोग करते हैं, चाहे विश्व के पहले गणतंत्र का वैशाली में होना है या फिर पहले विश्वविद्यालय दुनिया का नालंदा से लेके विक्रमशिला तक होने की बात है। ये सब हमारा अतीत, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। इतना ही नहीं, सम्राट अशोक को इस विश्व के महानतम शासकों में से एक बनाने के लिए बिहार ने ही अपनी धरती और अपना सीना उपलब्ध कराया था। यह भी गौरव बिहार को ही। फिर मध्यकाल में भी अगर आप देखेंगे तो कई मुगल रियासतों और नवाबों के दौर से गुजरते हुए हम अंत में आधुनिक काल आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी हुकूमत के पराधीन हो गए और उस समय पूरा पूर्वी भारत का इलाका बंगाल प्रेसिडेंसी में ही था और हम लोग भी थे। लेकिन आज हम स्मरण करते हैं उस समय के बिहार के सपूतों का, सच्चिदानंद सिन्हा जी का, महेश नारायण जी का, हसन इमाम जी का, फखरुद्दीन जी का, जिन लोगों ने उस समय भी बिहार के स्वतंत्र अस्तित्व को बनाने की मशाल जलाए रखी और इसकी मांग उनके तरफ से उठती रही। और वो दिन आ गया 22 मार्च का, जब 1911 में जॉर्ज पंचम आए, दिल्ली दरबार लगा, उसमें घोषणा हुई और इसकी अधिसूचना जब 22 मार्च 1912 को निकली, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में लाया गया और उसका मुख्यालय पटना निर्धारित किया गया। यह हम लोगों के लिए न सिर्फ सम्मान और गौरव की बात है, बल्कि उसी दिन से 22 मार्च का दिन ये बिहार के इतिहास में या भविष्य के लिए ये अजर हो गया। और हम मुख्यमंत्री जी को फिर से धन्यवाद देते हैं कि इस तिथि की पहचान या इस तिथि की खोज कर उन्होंने पूरे बिहार का इससे तारुफ कराया और इसको मनाने का ये मौका पूरे राज्य स्तर पर सबको उपलब्ध कराया। शिक्षा विभाग की तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का दूसरे तरीके से भी धन्यवाद उनको देना चाहते हैं और आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का बिहार दिवस मनाने संबंधी आयोजन का नोडल डिपार्टमेंट या जिम्मा कहिए शिक्षा विभाग को बनाया है। इसके लिए भी हम इनको धन्यवाद देते हैं। हालांकि इसके पीछे भी
हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ मकसद है, कोई पैगाम है कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए या बिहार को विकास के रास्ते ले चलने के लिए वो पूरे नीतियों और सबके केंद्र में शिक्षा को ही मानते हैं। बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं अपने अतीत को याद करके भविष्य में सुनहरे रास्ते पर बढ़ने के लिए, और शिक्षा विभाग जब यह मना रहा है तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री जी की मंशा रही है कि बिहार के भविष्य या विकास के केंद्र में हमको शिक्षा को रखना होगा। और हम सभी जानते हैं कि बिहार विकसित तब तक नहीं हो सकता है जब तक बिहार शिक्षित नहीं होगा। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 दशक में जो शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय काम हुए हैं, उससे हम आप सब वाकिफ हैं कि किस ढंग से जो हमारे प्रारंभिक या उच्च विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का अभाव था, शिक्षकों का अभाव था, उन सब की पूर्ति करते हुए आज हम शिक्षा के सार्वजनिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लक्ष्य को पूरा करने के करीब पहुंच गए। और आप सबको मालूम है, विशेष रूप से हमारे जिला पदाधिकारियों को भी मालूम है कि अभी हम लोग विभाग की तरफ से प्रवेशोत्सव मना रहे हैं। 8 मार्च से 20 मार्च की अवधि थी, जिसको हम लोगों ने 25 मार्च तक बढ़ाया है। और इसका मकसद और लक्ष्य एक ही है कि अब एक भी बच्चा जो स्कूल जाने लायक है वो स्कूल से बाहर नहीं रहे। और आज जब हम बिहार दिवस मना रहे हैं तो इसकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, क्योंकि ये हम सब बिहारवासी या जागरूक नागरिकों को, पदाधिकारियों, सबकी जिम्मेवारी बनती है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहे या स्कूल से बाहर नहीं रहे। ये कोई भी सोच सकता है कि अगर कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहा, फिर 5-10 साल के बाद बिहार की क्या स्थिति होगी। संपूर्ण बिहार शिक्षित बिहार की श्रेणी में आ जाएगा। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती है। इसलिए बिहार दिवस के मौके पर हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि यह जो शिक्षा विभाग का प्रवेशोत्सव है, इसको सफल बनाने के लिए अपने पास पड़ोस समाज का किसी बच्चे को स्कूल से बाहर छूट जाने की स्थिति न बने, इसमें अपना सहयोग देंगे। और अंत में जो आज के बिहार दिवस का थीम है या मुख्य विषय जो है, जो सरकार ने और मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में निश्चित किया गया है, जल जीवन हरियाली का। आप सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से तो पूरा विश्व चिंतित है और प्रभावित है, लेकिन बिहार जैसे प्रदेश में जिस जागरूकता से या जिस संवेदनशीलता से इस कार्यक्रम का आगाज किया गया है, यह सबने इसको सराहा है। पूरे अपने देश से लेके बाहर के दुनिया के अन्य देशों में भी इसकी सराहना हो रही है। और मुझे प्रसन्नता इसलिए अधिक हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर उस समय मैं विधानसभा का अध्यक्ष था और पूरे दिन का 8-10 घंटे का बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के सभी सम्मानित सदस्य, पूरा मंत्री परिषद, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त से लेकर सभी विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण 8-10 घंटे के लगातार गहन मंथन के बाद जो कार्यक्रम अभियान के रूप में निकला वो जल जीवन हरियाली था, जिसकी प्रशंसा देश और सर्वत्र हो रही है। तो आज का थीम का सब्जेक्ट भी वही है और भविष्य के लिए सबसे बड़ी चिंता या सबसे बड़ी चुनौती भी वही है। इसलिए मैं आज के दिन विशेष रूप से आयोजक विभाग की तरफ से आप सब लोगों से यही अपील करूंगा कि जो जल जीवन हरियाली के 11 अवयव हैं, कंपोनेंट्स हैं, जो उसमें सरकार की तरफ से बातें बताई गई हैं, ये सब अगर हम लोग अपने अपने तैयार लागू कर दें तो इससे आने वाले समय में बिहार का भविष्य सुरक्षित हो सकता है।
आने वाली संतति का भविष्य सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि कहा गया है कि हर बड़े चीज की शुरुआत छोटी ही होती है। तो आइए हम लोग आज के बिहार दिवस पर संकल्प लें कि छोटी छोटी शुरुआत करके हम अपने पर्यावरण को बचाएंगे, और तभी मुख्यमंत्री जी ने जिस मकसद से बिहार दिवस मनाने की शुरुआत की है, हम उनके मकसद को भी कामयाब करेंगे, हम अपने भविष्य को भी सुरक्षित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जल और हरियाली होगी तभी जीवन में खुशहाली होगी। बिहार ने कई क्षेत्रों में दुनिया को दिशा दिया है और इस क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोग सीखने वाले हैं। बहुत बहुत आभार माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, अनुरोध है कि आप हमें इस खास मौके पर उद्बोधित करने की कृपा करें। आज के बिहार दिवस पे उपस्थित हमारे सभी के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय शिक्षा मंत्री हमारे, और यहाँ सभी बैठे हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित हमारे सभी शिक्षक बंधु, बच्चे और बच्चियां, आज बिहार दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं सबको हार्दिक शुभकामना देती हूँ। प्राचीन काल से ही बिहार मगध के नाम से विख्यात था और राजधानी पाटलिपुत्र थी। महान नीतिज्ञ चाणक्य एवं सम्राट चंद्रगुप्त की इस कर्म भूमि का एक गौरवशाली अतीत रहा है। यशस्वी सम्राट अशोक महान की कृति विश्व विख्यात है, जिसका प्रतीक सांची के स्तूप में लौरिया स्तूप के रूप में विद्यमान है। विश्व प्रसिद्ध शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय हमारी शैक्षणिक समृद्धि का प्रतीक रहा है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप में समृद्ध बिहार की अपनी एक महान पहचान रही है। ये भगवान बुद्ध का ज्ञान, भगवान महावीर का जन्म, गुरु गोविंद सिंह एवं स्फूर्ति संत मखदूम औलिया मनेरी द्वारा धार्मिक जागरण, सद्भाव, संस्कार इत्यादि मानवीय गुणों से विकसित किया हुआ है। यह हमारे आज के इस बिहार दिवस पे मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले हृदय से बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने इस बिहार दिवस को मना के पूरे बिहार के जो आने वाली पीढ़ी है उसे ज्ञान देने का काम किया कि इस 22 मार्च को हमारा बिहार दिवस है, जिस दिन से हम लोगों ने यहाँ के हमारे बच्चे जो कि इतने ही गौरवशाली हैं, जो कि देश विदेश में अपने विद्वता से वहाँ ज्ञान का भाव उत्पन्न करते हैं। हमारे श्रमजीवी जितने हमारे बच्चे हैं जो उद्यमी के रूप में पूरे विश्व में विख्यात हैं, हर जगह अपना उद्यमिता को बढ़ाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाते हैं। और आज इस कोरोना काल में दिखाई भी पड़ा कि जो हमारे छोटे श्रमजीवी भाई जितने हैं, जिन्होंने बाहर जाके अपना उद्यमिता, अपने श्रम के बल पर उन्होंने जो दिखाया, जिनके कारण आज बड़े बड़े फैक्ट्रियां बंद हो रही है। मैं सभी बिहार वासियों से आग्रह करना चाहती हूँ, अपने भाइयों से आग्रह करना चाहती हूँ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हम जन जीवन हरियाली, आज पर्यावरण के कारण पूरा विश्व जो है सो आज तकलीफ में है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम हुआ है और जन जीवन हरियाली हमारा ये सपना है, आज पहले बढ़ चढ़ के हम लोगों ने जो जलवायु परिवर्तन का जो सपना उनका है उतारने का, हम सभी को उसमें जोड़ लगाना है। और बच्चे हो या बच्चियां, सबको ही, हम सभी को शिक्षा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। और सभी हमारे किसान भाइयों से आग्रह है कि अपना जो काम हम करते हैं अपने कृषि के क्षेत्र में, वो जलवायु परिवर्तन के साथ में ये काम हो। मैं सबसे और ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ, जब बिहार बनने के बाद आज जो महिलाओं की जो स्थिति है, जो सबसे सराहनीय, पूरे विश्व में अगर सराहा जा रहा है तो भारत को ही, बिहार को ही सराहा जा रहा है, क्योंकि पहली बार महिलाओं को 50% त्रिदशीय पंचायत चुनाव में आरक्षण मिला। और आज कहीं भी, पूरे जगह में कहीं भी जाइए,
हर क्षेत्र में 35% का आरक्षण आज उन्हें नौकरियों में मिली है, इससे मैं पुनः आज इस बिहार दिवस के अवसर पर अपने लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए और सभी भाइयों से आग्रह करना चाहती हूं कि आप सभी लोग आइए, इस बिहार दिवस पर संकल्प लीजिए कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, हम जलवायु परिवर्तन के जो होने वाले दिशा के क्षेत्र में जो हमें काम करना है और जो ड्रीम सपना है हमें जन जीवन हरियाली, क्योंकि उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। इस पर्यावरण के क्षेत्र में हम सब मिलके उद्यमी के क्षेत्र में जो हम उद्यम आज पूरे विश्व में अगर कर रहे हैं तो हम अपने बिहार में क्यों नहीं करेंगे। इसलिए आइए हम सब मिलके इस बिहार दिवस पर संकल्प लें कि हम अपने बिहार को आगे बढ़ाएंगे। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करती हूं। जुग जुग जियो बिहार, जय बिहार। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी बिहार ने इतिहास रचा है। जी हां, आज की महिलाएं, बिहार की महिलाएं कहती हैं, फलक से ऊंची होगी उड़ान हमारी, दुनिया भी देखेगी एक दिन शान हमारी। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी से। आपसे आग्रह है माननीय, कृपया हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। बिहार दिवस के इस पावन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार की उप मुख्यमंत्री बहन रेणु देवी जी, इस कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी जी, शिक्षा मंत्री बिहार, इस अवसर पर उपस्थित बिहार के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, इस अवसर पर उपस्थित उप विकास आयुक्त बिहार, इस अवसर पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, श्री मनीष वर्मा जी, श्री अनुपम जी, इस अवसर पर उपस्थित शिक्षा विभाग के सम्माननीय प्रधान सचिव श्री संजय कुमार जी, शिक्षा विभाग के सभी तमाम वरीय और कनीय अधिकारीगण, प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलों के जिला पदाधिकारी और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए तमाम विभिन्न क्षेत्रों के अपने बिहार के नागरिक भाइयों, मातृशक्ति, मीडिया के साथियों, आज बिहार दिवस के अवसर पर हम अपनी ओर से वासियों को शुभकामना देते हैं और बिहार दिवस के अवसर पर हम गौरवान्वित होते हैं और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। 22 मार्च 1912 जो बिहार अस्तित्व में आया, उसका आभास और इस अवसर पर अपने पुराने और अतीत के गौरव को याद करना हमारी जो समृद्धशाली परंपरा रही है। बिहार का जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उन परंपराओं को याद करना यह हम सबों को रोमांचित करता है और ऊर्जा का भी बोध कराता है। और इसलिए ऊर्जा का बोध कराता है क्योंकि मेरा व्यक्तिगत तौर पर ही मानना है, जो राष्ट्र, जो राज्य अगर अपने विरासत को नहीं सहेजता है, विरासत को याद नहीं रखता है, तो वो राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। मैंने विश्व के कई देशों के बारे में पढ़ा है कि जिस राष्ट्र ने अपने अतीत को सहेज कर रखा, जिस अपने पुराने गौरव को सहेज कर रखा, वह राष्ट्र विश्व में कई कमियों के बावजूद भी उसकी अक्षुण्णता बनी हुई है। और इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं, उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं।
और वास्तव में बिहार की दो बड़ी विरासत, एक ज्ञान, दूसरा प्रकृति। हम जब याद करें कि ज्ञान के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट और इस तरह के जितने विद्वत जन बिहार में हुए हैं और जिन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया। जहां तक प्रकृति की बात है तो बिहार वासियों को पता है कि बोधि वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो प्रकृति किस प्रकार से एक व्यक्ति को भगवान बुद्ध बनाती है, इसे आप अपने इतिहास से देखा है, सीखा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा कि इस अवसर पर पूरे वर्ष के लिए आपने जो एक थीम तय किया है, जल जीवन हरियाली, जिसके बारे में विस्तार से हमारे पूर्व के विद्वान वक्ताओं ने चर्चा की है। और वास्तव में प्रकृति ने जो चीजें हमें दी है उसे सहेज कर रखना हम सबों का नैतिक दायित्व है। नैतिक दायित्व इसलिए है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो प्रकृति उसे जीने के लिए वो सारी चीजें देती है, और जब हम प्रकृति को छेड़ते हैं, प्रकृति का दोहन करते हैं, तो प्रकृति भी कई स्वरूपों में विपदा देती है और इसके कारण पूरा मानव जीवन उससे भोगता है और वह कष्ट कहीं न कहीं राज्य के विकास को रोकता भी है। और इसलिए जो प्रकृति ने जो चीजें दी है उसको कैसे सहेज कर हम सब रखें, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो रोड मैप बना, जो कार्य योजना बनी, वो बेहतर ढंग से हम सब लागू करें और उसके प्रति पूरी ईमानदारी हम सब रखें, यह आवश्यक है। और वास्तव में मैंने बहुत संक्षिप्त कालखंड में इस चीज को महसूस किया है जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान हुआ जल जीवन हरियाली, और उसके बाद सरकार और बिहार के लोगों ने जिस प्रकार से प्रकृति से जुड़कर और प्रकृति के द्वारा जो संपदा हम सबों को प्राप्त हुई है उसको सहेजना प्रारंभ किया, एक बड़ा गुणात्मक अंतर आना शुरू हो गया। और मुझे लगता है कि इन चीजों को अगर हम अपने संस्कार में कहीं न कहीं समाहित नहीं करेंगे, हमारी जो पीढ़ी है उसके संस्कार में इन चीजों को समावेशित करना आवश्यक है, तभी हम इसे लंबी दूरी तक इसे कायम रख सकेंगे। और संजोग से आज विश्व जल दिवस भी है और जल सृष्टि के रचना का मूल तत्व है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो हमारा ज्ञान है, जिस ज्ञान के कारण हमारी पूरे विश्व वैश्विक एक पहचान है, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, और जिस विश्वविद्यालय की हमने चर्चा की, और स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के बाद जो इतने ज्ञान से भरपूर परिपूर्ण लोगों ने बिहारी नहीं पूरे देश को संदेश देने का काम किया, उन सारे चीजों को सहेज कर हम आगे बढ़ें, बिहार को आगे बढ़ाएं, तो मुझे लगता है एक स्वाभाविक धारा से हम बढ़ना शुरू करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आपकी सोच ने जिस प्रकार से धूमिल हो रही कई चीजों को राज्य के लोगों के जनजीवन से जोड़ने का जो एक प्रयास शुरू हुआ है, वह शुरुआत कहीं न कहीं अपने ऊंचाई को प्राप्त करे। उन चीजों को प्राप्त करके बिहार को, जो हमारा एक गौरवशाली इतिहास और परंपरा रहा है, बिहार सदियों से जो ज्ञानी हैं उन्हें आकर्षित किया है। आखिर इस धरती में ऐसी क्या खूबी है कि भगवान बुद्ध की भी कर्मभूमि रही, भगवान महावीर की भी कर्मभूमि रही, आर्यभट्ट यहाँ पैदा हुए, तो कहीं न कहीं
बिहार की मिट्टी में वो बात है जो ज्ञान और प्रकृति को जोड़कर जोड़ा है। हम इस मिट्टी को नमन करते हैं और आने वाले दिनों में अपने बिहार वासियों को आह्वान करते हैं कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के विकास में ज्ञान, प्रकृति और जो हमारा संसाधन है और हमारा जो सरकार का जो कार्यक्रम है, हम इनके नेतृत्व में बेहतर ढंग से उन कार्यक्रमों को लेकर बिहार को विकसित करें, बिहार आगे बढ़े। और एक आग्रह है कि जो बिहार गान जिसका अभी गायन हुआ, इससे मुझे लगता है कि सभी कार्यक्रमों से जोड़ा जाए तो बिहार के प्रति जो एक स्वाभाविक है, जैसे अभी मैंने स्वयं अभी सुना, मैं कहीं न कहीं काफी रोमांचित हुआ। तो इस गान को अनिवार्य रूप से सभी कार्यक्रमों में इसका गायन हो, तो मुझे लगता है कि हम सबों को कहीं न कहीं यह और बिहार की अस्मिता, बिहारी जो हमारा एग्जामिनर, बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तारकिशोर प्रसाद जी। जी हाँ, शुचिता, समानता व सुशासन के भाव से हमारा बिहार प्रगति पथ पर अग्रसर है, क्योंकि इस विकास का सूत्रधार आपका नेतृत्व है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जल जीवन हरियाली अभियान आपके हृदय में बसता है, क्योंकि लोगों के ये स्वास्थ्य की बात है। चेतना जगाई आपने ही, नया पुष्पदल खिला दिया। जी हाँ, हृदय से अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि हमारा मार्गदर्शन करें, आशीर्वचन भेंट करें। तालियों से पुनः हम स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बिहार दिवस के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री शिक्षा विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार सिंह जी, बिहार सरकार के विकास आयुक्त जनाब आमिर सुबहानी साहब, शिक्षा विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, राज्य परियोजना परिषद, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से जुड़े श्री संजय सिंह जी, शिक्षा विभाग के सचिव श्री असंगवा चुबा आओ जी, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक श्री गिरिवर दयाल जी, आज जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ के जरिए ये कार्यक्रम हो रहा, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए विभिन्न जिलों में सभी माननीय विधायकगण, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारीगण, अन्य सभी पदाधिकारीगण, शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण, शिक्षकगण, सभी छात्र छात्राएं, जीविका की दीदियां, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और पूरे बिहार में इस कार्यक्रम से जुड़े बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सबों का अभिनंदन करता हूं। और आज जो बिहार दिवस का कार्यक्रम है, इस अवसर पर मैं सभी बिहार वासियों को
बधाई देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे सभी वक्ताओं ने महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा की है। आप सबको मालूम है कि ये इसकी शुरुआत बिहार दिवस की हम लोगों को जब बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है, तभी इस विषय पर काफी विचार विमर्श किया गया। अनेक लोगों के साथ इस पर चर्चा की गई और ये हुआ कि आखिर बिहार दिवस किस रोज मनाया जाएगा। वैसे जो आज बिहार है और इसका जो इतिहास है, इसकी जो गरिमा है, यहां क्या नहीं है, इन सब चीजों के बारे में संक्षेप में हमारे साथियों ने उसकी चर्चा की है। लेकिन सबके मन में था कि बिहार इतना गौरवशाली है, इसका इतना बड़ा इतिहास है, कितने लोगों को यहां ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और पूर्व में बिहार कितना विकसित रहा है, और ये जो आज राजधानी पटना है, कल पाटलिपुत्र कहलाता था, और इसके माध्यम से जितने बड़े इलाकों का शासन का कार्य यहां से होता था, शायद अब उतना अपना देश है उससे भी बड़े इलाके का होता था। तो ये सब स्थिति थी। तो अपने सभी लोगों के मन में ये बात थी कि हम लोगों को बिहार के लिए कुछ न कुछ गौरवपूर्ण ढंग से कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। तो इसी बात पर काफी विमर्श हुआ और ये देखा गया कि 1911 में नवंबर महीने में तो बिहार को यानी बंगाल से अलग किया, जिसमें बिहार और उड़ीसा दोनों था, उसको अलग किया गया और पटना को ही उसकी राजधानी के बारे में निर्णय हुआ। लेकिन यह तय हुआ कि आखिरकार इसको हम कब से बिहार दिवस मनाएं। तो अनेक विषय थे, कब गवर्नर आ गए, कब क्या हुआ, नोटिफाई हुआ। तो इन सब चीजों पर गौर करते हुए हम लोगों को यही लगा कि देखिए, जिस दिन अंग्रेजों का राज था, उन लोगों ने बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में नोटिफाई किया, उसी को हम लोग बिहार दिवस माने। और ये काम 22 मार्च 1912 को किया गया था। तो इसलिए हम लोगों ने 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। और इस पर चर्चा तो पहले से कई सालों से हो रही थी, लेकिन 2010 से एक कार्यक्रम का, अच्छे खासे कार्यक्रम की शुरुआत की गई और गांधी मैदान के माध्यम से हम लोगों ने ये सब काम काफी कुछ शुरू किया, बड़े पैमाने पर काम किया गया। और जब 100 साल का समय आया 2012, चूंकि 1912 में ये नोटिफाइड हुआ था 22 मार्च को, तो उस दिन क्या भव्य कार्यक्रम हुआ, कितनी चीजों का निर्णय हुआ। आज जो राज्य गीत, और इसके बारे में हमारे उप मुख्यमंत्री जी ठीक कह रहे हैं, ये पहले से ही डिसाइडेड है कि जो हमारा राज्य गीत है इसको हम खास कार्यक्रमों में रखें। कई साल तक खास कार्यक्रमों में रखा जाता था, पढ़ा जाता था, लेकिन इधर ये काम धीरे धीरे लोग भूल गए। तो आपको जो आज उप मुख्यमंत्री जी दोबारा कह रहे हैं, ये पहले की बात है, तय है। तो हम तो ये कहेंगे सब लोगों को, हमारे सब लोग बैठे हुए, मुख्य सचिव बैठे हुए हैं, विकास आयुक्त बैठे हुए हैं, और जो जिम्मेवारी शिक्षा विभाग को दी गई कि बिहार दिवस का आयोजन शिक्षा विभाग के माध्यम से, आखिर शिक्षा विभाग को क्यों तय किया गया? वो इसलिए तय किया गया कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण, और पहले बिहार में शिक्षा थी, इन दिनों हम काफी पीछे रहे। तो इसीलिए शिक्षा विभाग को ये जिम्मेवारी दी जाए और इसको बड़े पैमाने पर नई पीढ़ी के लोगों को ये जानकारी दे। तो जब नई पीढ़ी के लोग, पुरुष और स्त्री, सब के सब लोगों को अगर इन सब चीजों का एहसास हो गया, जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं, उन सब लोगों के बीच में धीरे धीरे चर्चा हो जाएगी, तो सबके मन में एहसास होगा। और आप जान रहे हैं, अब तो बिहार दिवस आप जान लीजिए, सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के बाहर दूसरे प्रांतों में, और यहां तक कि दूसरे देशों में जहां बिहार के लोग रहते हैं, वहां बिहार दिवस मनाते हैं। और आज कितनी खुशी की बात है कि आज के बिहार दिवस के अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार को शुभकामनाएं दी है बिहार दिवस के अवसर पर। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार दिवस का कितना महत्व है, सब लोगों ने इनको स्वीकार किया और कितने बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम चलता रहा है,
गांधी मैदान में कार्यक्रम कितना भव्य होता रहा है, कितने लोग पुरस्कृत होते रहे हैं, कितनी नई चीजें सामने आती रही हैं। लेकिन अब किया क्या जाए, ये पिछले साल जो कोरोना हो गया उसके चलते ये बंद हुआ, लेकिन इस बार हम लोगों ने कहा कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम इस कार्यक्रम को जरूर शुरुआत करेंगे। आखिर कितने दिन तक हम बिहार दिवस के कार्यक्रम को नहीं करेंगे, तो आज जब इसी रूप में किया गया, मैं इसके लिए शिक्षा विभाग को धन्यवाद देता हूं कि आज अनेक जगहों पर और सब जगह हम देख रहे हैं कि हर जिले में लोग बैठे हुए हैं, और जिसकी हमने चर्चा की, अनेक जिलों में माननीय विधायकगण भी शामिल हैं, सब लोग हैं, बच्चे बच्चियां सब लोग शामिल हैं, छात्र हैं, सब तरह के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो इसका मकसद क्या है? हम सब लोगों का मकसद यही है कि बिहार को हम सब लोग आगे बढ़ाएं, और इसी मकसद से बिहार दिवस का आयोजन किया गया। इसके लिए जो सोचा गया उसकी बात तो सबको मालूम है, और आपको अभी अपने संक्षेप में उसकी जानकारी दी। लेकिन इसका मकसद क्या है? बिहार को विकसित करना है, बिहार के सब लोगों के मन में एक आत्मविश्वास का भाव पैदा हो, और आगे सब लोग बढ़ें, एक दूसरे की मदद करें, प्रेम का भाव हो, भाईचारे का भाव हो, एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव हो, और इसी के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो आज मुझे खुशी है कि आज 109 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और इस दिन सब लोग इस काम में शामिल हैं। हम सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं, और जो कुछ भी है गौरवशाली इतिहास तो रहा ही है, जिसकी चर्चा हमारे सभी साथियों ने की है कि आखिर कौन कौन लोग यहाँ पर नहीं आए। ज्ञान और मोक्ष दोनों की धरती, और कितने लोगों को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये आप सब लोगों को मालूम। तो बिहार के सभी लोगों को फिर से ज्ञान की प्राप्ति कराना, और इसीलिए बिहार दिवस का आयोजन शिक्षा विभाग को ही दिया गया कि ये काम करें, कि ज्ञान की भूमि है, सभी ज्ञानी बने। तो सब लोगों को प्रेरित करने के लिए ही ये काम किया जा रहा है। तो सब तरह की बात है और अच्छी बात है। और इस बार तो जो कुछ भी लोगों ने किया है ये अच्छे ढंग से किया। अनेक प्रकार का काम हम लोग सब कर रहे हैं। बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए पहले की क्या स्थिति थी, अब कितने लोगों को, लड़कियां कहां पढ़ती थी, किस तरह से लड़कियों को प्रेरित किया, पोशाक योजना, साइकिल योजना, और अब कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं। और इसके बाद जो प्रजनन दर की बात आई, उस पर जो ये यूरेका की भावना आई कि हम अगर अपनी लड़कियों को कम से कम इंटर तक पढ़ा देंगे तभी प्रजनन दर घटेगा। आप देख रहे हैं बिहार की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है, और कितना हमारा क्षेत्रफल है, उस हिसाब से आबादी का अगर देखें तो देख लीजिए कि शायद ही दुनिया में से ज्यादा कहीं पर है। तो ऐसी स्थिति में प्रजनन दर को कम करना, लोगों को प्रेरित करना, इसलिए उसी को हम लोगों ने देखा कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तभी ये नीचे जाएगी। और उसके लिए जो काम किया गया, अब हर ग्राम पंचायत में +2 तक की पढ़ाई के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, ये सारा काम जो करने का प्रयास किया गया है, और उसका कितना लाभ है। अब तो आप देख लीजिए कि अब मैट्रिक की परीक्षा में भी अब लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो रही है। तो बहुत बड़ी बात होगी, और इससे बहुत लाभ मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल सीमित है, आबादी जितनी बढ़ती जा रही है। तो अब जरा घूमिए, देखिए कि किन जगहों पर लोगों को आवास करना पड़ रहा है, कैसी जगहों पर जो बहुत बाढ़ की स्थिति आती है, कितने लोग प्रभावित होते हैं, कैसी कैसी स्थितियों पर लोगों को अपना आवास बनाना पड़ रहा है। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ये शिक्षा पर जोर इसीलिए है कि अगर लोग शिक्षित होंगे तो एक तो जो हमारा बिहार का गौरव है, गौरवशाली इतिहास है, उसी के पास फिर पहुंचेंगे। अगर जो बिहार का गौरवशाली इतिहास है हम उसको फिर से अगर प्राप्त कर लेंगे तो बिहार न सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि पूरे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा, और दुनिया भर के सामने अपना एक उदाहरण रखेगा कि हम फिर से वहां पहुंचे हैं जहां कभी कई हजार साल पहले थे। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सब काम हो रहा। सबके स्वास्थ्य पर भी कितना ध्यान दिया जा रहा है, देख रहे हैं। पहले लोगों को स्वास्थ्य के लिए क्या चिंता होती थी, आज सबके लिए कितने अस्पतालों का निर्माण और कितनी नई नई चीजें की जा रही है, और विभिन्न अवसरों पर इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। प्रशासनिक सुधार का काम, और अब तो आप जान रहे हैं कि लोगों को लोक सेवा अधिकार के तहत जो भी उनको किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट लेना है,
कास्ट सर्टिफिकेट लेना, कहीं उनको किसी और चीज के लिए जो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उन सब सर्टिफिकेट की प्राप्ति लोगों को इसके माध्यम से हो रही है। सब तरह की जानकारी मिल रही है, क्या उनकी आमदनी है, क्या स्थिति है, इन सब चीजों के बारे में। और लोक सेवा का अधिकार कानून बनाया गया, कितना फायदा लोगों को हुआ। लोक शिकायत निवारण कानून, अब उसके माध्यम से जो लोगों की शिकायतें हैं उसके समाधान का प्रयास। तो हम लोगों ने तो बिहार में अब इन चीजों की चर्चा तो हम लोग अलग अलग समय पर करते रहे हैं और लोगों के बीच में इस बात को बढ़ाते रहे। लेकिन जो शिक्षा विभाग है, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, इनको एक एक चीज बताना। अब बताइए पहले क्या स्थिति रहती थी सड़कों की, पुल कितने थे और आज कितने बन रहे हैं। और हर प्रकार से इसके लिए जो सारा व्यवस्था किया जा रहा है कि हम इसको करेंगे और इसके अनुरक्षण की भी नीति चलाई जा रही है, तो सब तरह से ये काम किया जा रहा है। तो और आप देख लीजिए अब आबादी बढ़ रही है और उसके हिसाब से कितने जगहों पर नई सड़कों का, नए पुलों के निर्माण की इच्छा होती है, मांग होती है। और हम लोगों को जब फिर बिहार की जनता ने मौका दिया है तो हम लोगों ने इन सब चीजों के लिए तय कर दिया है कि गांव के अंदर और बढ़ाएंगे, शहरों के अंदर बाईपास बनाएंगे। तो एक एक तरह की चीज के बारे में और किस तरह से एक एक बात के बारे में हम लोगों ने किया। लोगों के प्रशिक्षण के लिए जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इस टेक्नोलॉजी का ज्ञान लोगों को दे, ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो ये सारा काम हो रहा बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। और इस बार मैं शिक्षा विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने इस बार बिहार दिवस के अवसर पर रखा है कि जल जीवन हरियाली अभियान, यानी पर्यावरण को ध्यान में रख करके लोगों को आप करना चाह रहे हैं। अब कितना अच्छा काम हुआ। अभी जल जीवन हरियाली अभियान की जो शुरुआत थी उसके लिए 19 में जो हम लोगों ने काम किया था, पूरे जुलाई महीने में, जहां तक मुझको याद है लगा 13 जुलाई, तो पूरा विधानसभा, विधान परिषद के सब लोग थे, 8 साढ़े 8 घंटा की बैठक हुई, सब लोगों ने भाग लिया। और उसके बाद जल जीवन हरियाली अभियान का नामकरण किया गया। और उसके बाद कितनी योजनाएं बनाई गई, 11 योजनाएं बनाई गई और जल जीवन हरियाली अभियान का। तो एक एक चीज का लोगों को जानकारी देना चाहिए। सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहर पइनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करना। दूसरा, सार्वजनिक पोखर, तालाबों, आहर पइनों का जीर्णोद्धार करना। सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार करना, यानी हम लोग चाहते हैं कि जितने हमारे कुएं हैं सार्वजनिक, उनका भी जीर्णोद्धार किया जाए। सार्वजनिक कुओं, चापाकलों के किनारे सोख्ता का निर्माण। अब आप जानते हो उसके किनारे सोख्ता का निर्माण, यानी पानी कहीं इधर उधर नहीं जाए बल्कि उसी का सोख्ता का निर्माण करके वो सब नीचे जाएगा। तो ये सब काम, छोटी नदियों, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु चेक डैम आदि संरचनाओं का निर्माण। और छठा, नए जल स्रोतों का सृजन और गंगा जल उद्भव योजना, यानी वर्षा के समय गंगा नदी के पानी को कहां कहां पहुंचाने का हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। बोध गया, राजगीर, नवादा, इसके लिए तय कर दिया। उस पर कितनी तेजी से काम हो रहा है, कितनी कठिनाई आती है और कितना महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये भी काम कितना तेजी से हम लोगों ने शुरू कर दिया है कि लोग गंगा जल दिया जाएगा हर किसी के घर में। तो ये काम इस पर भी शुरू हुआ। और सब तरह से सार्वजनिक भवनों में जल छत वर्षा, जल संचयन, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी छत के ऊपर ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रयास करना। जितने हमारे सरकारी भवन है उसमें ये काम करने का निर्णय लिया गया। और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण। और इसके अलावे मौसम अनुकूल कृषि, फसल चक्र तथा फसल अवशेष प्रबंधन, क्रॉप साइकिल, यानी मौसम के अनुकूल खेती हो और जो फसल अवशेष है उसको लोग जलाए नहीं, उसका प्रबंधन करने का ये स्कीम बनाया गया। 9वां और 10वां, हर घर बिजली पहुंचा दी गई है। और सौर ऊर्जा पर जोर, यानी सौर ऊर्जा के विकास पर, ये 10वां। सोच लीजिए, जल जीवन हरियाली अभियान है पर्यावरण के लिए। और 11वां कि जल जीवन हरियाली अभियान के लिए लोगों के बीच में जागृति लाने के लिए निरंतर इसके बारे में लोगों के बीच में चर्चा करना। और क्या कर दिया, ये पिछली बार तो आ गया था कोरोना का चक्कर, लेकिन फिर से इस बार हुआ कि हर महीने के पहले मंगलवार को
एक बात फिर सब लोगों के साथ चर्चा होगी कि साहब जल जीवन हरियाली अभियान का कितना काम हो रहा है, इसको आगे और क्या बढ़ाना है और लोगों का कोई इस मामले में क्या विचार है, इन सब चीजों को जानने के लिए। और जान लीजिए ये सब काम किया गया तो एक बात कहना बहुत जरूरी हो गया कि जहां तक सवाल है कि क्या क्या काम हुआ, अद्यतन स्थिति क्या है। 15,229 जल स्रोतों जैसे तालाब, पोखर, आहार पाइन आदि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। जो अतिक्रमण मुक्त करने का हुआ तो इतने को अतिक्रमण मुक्त किया गया। 5 एकड़ तक 6,425 तालाब, 5 एकड़ से बड़े 696 तालाब, 17,917 आहार पाइन का जीर्णोद्धार तथा 10,159 यानी 169 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार किया गया है। और कुओं के पास 13,802 तथा चापाकल के पास 1,37,590 सोख्ता का निर्माण कराया जा चुका है। छोटी नदियों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 8,586 चेक डैम संरचनाओं का निर्माण कराया गया। 12,101 नए जल स्रोतों का निर्माण कराया गया। अब एक एक चीज को जान लेना जरूरी है, हर जिले में क्या क्या हो रहा है, हर जिले के डीएम को एक एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और लोगों के बीच में एक एक बात को प्रचारित करना बहुत जरूरी है। गंगा जल उद्भव योजना जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, इसका काम शुरू कर दिया गया है और बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। हम तो कई बार जाकर के देखते हैं इसका जो पाइपलाइन है किस तरह से कर रहे हैं, कहां पर स्टोर होगा, एक एक चीज को जाकर हम देखते रहते हैं और तेजी से काम हो। तो ये सब काम चल रहा है। और 14,136 सरकारी भवनों में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात किया, छत वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। और आप जानते हैं कि जो हम लोगों ने किया था वृक्षारोपण का, तो वृक्षारोपण के लिए शुरुआत कब हुई? 5 जून 2020 कोरोना के बावजूद। और लक्ष्य रखा गया इस बात को कि 9 अगस्त तक हम वृक्षारोपण करेंगे। और लक्ष्य कितना था? 2,51,00,000 वृक्षारोपण। और कितनी खुशी की बात है कि इस बीच में वृक्षारोपण पूरे बिहार में जो किया गया 3,90,00,000 से भी ज्यादा वृक्षारोपण हुआ। ये कितनी बड़ी बात हुई। लोग बिहार के बारे में पूरी बात को बाहर नहीं जानते हैं। बिहार में तो चर्चा करनी चाहिए, कुछ देश के बाहर बहुत लोग इस बात को जानते हैं। और आपको हम बता देते हैं कि बिहार में जो कुछ भी हुआ और जो हो रहा है इसके बारे में आपको जान लीजिए कि यूनाइटेड नेशन में जानकारी मिली होगी, तभी तो हम लोगों को खबर आई। और मुझको भी कहा कि भाई आप संक्षेप में कुछ बात बताइए कि आपके यहाँ जो ये काम हो रहा है पर्यावरण के संरक्षण के जल जीवन हरियाली अभियान। तो 24 सितंबर 2020 को उच्च स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो सम्मेलन हो रहा था उसमें मुझको भी अपनी बात रखने का मौका मिला, जिसमें कई देशों के प्रधानमंत्री, प्रमुख नेताओं ने उसमें हिस्सा लिया था। तो देश के बाहर तो बहुत लोग जान रहा है, लेकिन हम लोग जो काम करते हैं हम लोग प्रचारित नहीं करते हैं ज्यादा। कहा कि देख लीजिए ना किसी अखबार को बिहार में जो आता है, तो बिहार के अखबार में देखिएगा कि दूसरे देश का, दूसरे राज्य का विज्ञापन खूब रहता है, लेकिन हम लोग तो इसमें कोई पैसा खर्चा करते नहीं है। हम लोगों का विज्ञापन राज्य में ही थोड़ा बहुत हो जाता है, राज्य के बाहर हम लोग करते हैं कोई विज्ञापन। लेकिन जरा देख लीजिए अखबारों को, दूसरे राज्यों का कितना विज्ञापन पढ़ने का मौका मिलता है। तो लोग तो अपना विज्ञापन कराते हैं, हम लोग अपना विज्ञापन नहीं कराते, काम करते हैं। तो अब ये जो काम हुआ ये क्या मतलब हुआ, इसका नाम क्यों किया गया, जो आपने देख लिया ये सारी बातें हुई। और इसके बाद सौर ऊर्जा का 941 सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र अधिस्थापित की गई। और जो हमने बता दिया जो जागरूकता अभियान के लिए कि हर महीने के पहले मंगलवार को इस बात पर चर्चा होगी, इसके हमने चर्चा की। 11 पॉइंट है जिसमें 7 है जल का संरक्षण और 1 है वृक्षारोपण हरियाली का। और उसके अलावे नेचर के अनुरूप कृषि हो तो इसके लिए भी मौसम के अनुकूल कृषि का काम किया जाए, उसको भी जोड़ा गया। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कृषि पर आधारित लगभग 75% लोग, इसलिए कृषि का भी इस प्रकार से हो जो मौसम के अनुकूल हो। और इसके लिए 8 जिला से शुरू किया और अब पूरे सभी जिलों में विशेषज्ञों को लगाकर और हर जगह
उसका अध्ययन करते हुए किसी जिले में कौन सा मौसम के अनुकूल कृषि होगा, और उसके अलावे जो फसल अवशेष है उसको जलाइए मत, ये सब काम हो रहा है। तो आप समझ लीजिए, सौर ऊर्जा के लिए काम, और फिर इसके लिए लोगों में जागृति पैदा करने का 11 आइटम, तो ये काम किया गया। और नामकरण क्या किया, जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जब जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। यह हम लोगों ने उसी दिन, जो 13 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी, उसी दिन हमने ऐलान किया था, इसका नामकरण होगा जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित। तो आज मुझे खुशी है कि बिहार दिवस के अवसर पर भी आप लोगों ने इस बात को रखा, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सारे नई पीढ़ी के लोगों तक, बच्चे बच्चियों तक, सब लोगों तक। और आप समझ लीजिए कि जो हम लोग सारा काम कर रहे हैं, इसमें हम लोग तो जीविका समूह को कितनी जिम्मेवारी और देते जा रहे हैं। जल जीवन हरियाली अभियान में भी उनको जिम्मेवारी और उनको सौंपेंगे कि जो अतिक्रमण मुक्त के अलावे जो नए बनेंगे, जितना इन सब चीजों का, तालाब है, पोखर है, इन सब को देखभाल करना, जो पहले का है और किसी के जिम्मे है वो एक अलग बात है। जो नया है वैसे तालाब और पोखर को देखभाल करना, ये सब काम दिया जा रहा है जीविका समूह की दीदियों को। तो ये सारा काम हम लोग एक एक चीज कैसे किया जाए ये सब को कर देते हैं। अब तो हम यही आग्रह करेंगे कि जल जीवन हरियाली अभियान को जिस तरह से किया है, इस बात को समझाइए, एक एक विभाग के लोगों को समझना चाहिए। अभी एक दिन एक कागज आया हुआ था एक विभाग का, जिसमें जल जीवन हरियाली लिखे हुए था, जल डैश जीवन डैश हरियाली नहीं लिखा हुआ था, कैबिनेट नोट। आप समझ लीजिए। फिर हमने कहा कि भाई अगर आप लोगों का ये हाल है कि आप जल जीवन हरियाली अभियान का मतलब क्या है कि जल है और हरियाली है तभी जीवन है, तब फिर विड्रॉ किए और सबको सुधारा। तो आप जान लीजिए कि हर चीज को एक एक को देखना पड़ेगा। ये सिर्फ हम लोगों का काम नहीं है कि कोई चीज को हम लोगों ने गढ़ दिया, कोई चीज को कर दिया। और ये जल जीवन हरियाली अभियान के लिए जो 11 योजनाएं बनी है, इस योजनाओं के लिए कितनी मीटिंगें हुई है और कितने स्तर से हमारे सभी और अब हमारे अधिकारीगण थे, सब लोगों ने कितना इसके लिए मेहनत किया है। सब लोगों ने, उस समय के हमारे जो मुख्य सचिव हैं और आज अब प्रधान सचिव हैं श्री दीपक कुमार जी, इन सब लोगों ने कितनी मीटिंग की और सभी विभिन्न विभागों को लगा करके इस पूरे काम में किया गया है। तो इसलिए अगर इस चीज को किया जा रहा है तो मैं तो यही कहूंगा कि सब तरह से लोगों के बीच में ट्रेनिंग करिए। और एक चीज और कहेंगे, ये भाई ये कोरोना जो आ गया है, अभी हम लोगों ने पूरे मीटिंग की, हर जगह के डीएम एसपी सब लोगों के साथ मीटिंग हो गई, अब पूरा डिटेल चर्चा हो गई। एक एक बात हम लोगों ने कह दिया सचेत करने के लिए। ये जो होली का समय है, इसको सार्वजनिक रूप पर लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि मत करिए, क्योंकि मान लीजिए हमारे यहां तो कम है लेकिन अपने यहां भी थोड़ा बढ़ने लगा, अपने यहां भी बढ़ने लगा। 300 से नीचे थे अफेक्टेड लोग, अब बढ़ करके हो गए हैं 500 से ऊपर, बढ़ रहा, बढ़ने लगा है। बाहर से भी लोग आते हैं, स्वाभाविक रूप से अपने घर में आते हैं, उसको बेचारे को क्या पता है कि उनको है। जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि पॉजिटिव, ऐसे क्या मालूम। लेकिन अगर बहुत बड़े स्तर पर नहीं करेंगे, सार्वजनिक लोग पर नहीं जुटेंगे तो बचेंगे। और देख लीजिए 8 राज्यों का क्या हाल हो रहा, कितना बढ़ रहा। महाराष्ट्र की क्या स्थिति हो गई है, जरा इस बात को जानिए। शायद जितना पहले नहीं हुआ था उतना अब हो गया। हमारे यहां तो बहुत कम है, हम लोगों ने बहुत नियंत्रित किया है और जितना अफेक्टेड लोग भी कम है, मृत्यु होने वालों की संख्या भी कम हुई है, लेकिन मृत्यु तो हुई है लोगों की। अफेक्टेड तो हुए, प्रभावित तो हुए, लेकिन हम लोगों को तो लोगों को सचेत करना, सजग करना। इसलिए आज के इस अवसर पर हमने एक दिन तो पूरी मीटिंग कर दी है, इसमें और लोग भी, हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि सजग और सचेत रहिए। दूसरे कई देशों में बढ़ने लगा, अपने देश के कई राज्यों में बढ़ने लगा, हमारे यहां भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। तो हम लोगों को सचेत रहना है और सचेत रह करके इन सब चीजों पर जरूर एकदम बिल्कुल काम कीजिए संक्रमण की स्थिति में। तो यह हमारा आप सब लोगों से आग्रह है।
और एक चीज तो हम सबसे कहेंगे कि जब हम लोग बिहार दिवस मना रहे हैं और सब लोगों ने बापू की चर्चा की, कितना कुछ बिहार में हुआ, आजादी की लड़ाई जो हुई है, लोग बिहार का नहीं प्रचार करता है बाहर। जो 1917 में बापू आए और चंपारण में गए और उस समय जो कुछ भी चंपारण में हुआ, और आप देख लीजिए उसी के बाद देश के दूसरे हिस्सों में हुआ और 30 साल के अंदर देश आजाद हुआ। तो जो बिहार में जो कुछ भी किया गया है, ये सब किया गया है। तो हम लोग तो बापू की सब चीजों को मानते हैं, महिलाओं की सब चीजों को मानते हैं। बापू की इच्छा थी कि नशाबंदी हो, शराबबंदी हो, महिलाओं की इच्छा थी, हम लोगों ने किया है। अब सबसे हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग शामिल हैं, नजर रखिए, लोग इधर उधर करे, लोगों के बीच में सारी बात को रखिएगा तो और कम से कम लोग होंगे। वैसे तो सबको मालूम है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा, ये तो आदमी का स्वभाव होता है। ज्यादातर लोग ठीक होते हैं, लेकिन कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले होते हैं। तो आप कुछ भी करिएगा, कुछ ना कुछ लोग गड़बड़ करेंगे। क्राइम को रोकने के लिए चाहे जितना कानून बनाइए, तब भी तो क्राइम करने वाले लोग होते हैं। तो शराबबंदी का काम कर दिया और इतना सब कुछ किया जा रहा, तब भी कुछ लोग करेगा, घटपच करेगा। तो वैसी स्थिति में सबके बीच में जागृति लाते रहना बहुत जरूरी है। तो आज के इस बिहार दिवस के अवसर पर तो आप लोगों ने तय किया जल जीवन हरियाली अभियान के लिए, ये बहुत खुशी की बात है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। और आप समझ रहे हैं, अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी बताया, और पूरे दुनिया में जल के संरक्षण के लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हो रहा, तो आप जरा सोच लीजिए, एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज के रूप में मनाया जा रहा है, किस चीज के लिए? जल के संरक्षण के लिए। और हम लोग बिहार दिवस के अवसर पर क्या कर रहे हैं? जल जीवन हरियाली अभियान को लोगों तक पहुंचाने के लिए और जल के संरक्षण के लिए हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। जल के संरक्षण के लिए, हरियाली के संरक्षण के लिए। जब तक लोग झारखंड और बिहार एक था, किसी को चिंता थी? झारखंड अलग हो गया तो कितना हरित आवरण था, कितना कम था। और ये जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तभी तो हम लोगों ने आकलन और अध्ययन किया कि मात्र 9% है। और इसके लिए हम लोगों ने 2012 में शुरू किया, और कितने बड़े पैमाने पर इसके लिए हम लोगों ने शुरुआत की। 24 करोड़ पेड़ का वृक्षारोपण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा और 19 करोड़ से भी ज्यादा करवाया। और उसके बाद तो फिर अब जल जीवन हरियाली अभियान में आपको बता दिया कि जो हम लोगों ने शुरू किया वृक्षारोपण का काम, तो जो हरित आवरण के लिए शुरू किया पहले, और फिर जल जीवन हरियाली अभियान में वृक्षारोपण, तो अब कितना बढ़ गया? अब 15% से ज्यादा हो गया। तो आप समझ लीजिए कि हरित आवरण अब जब बढ़ रहा है, तो इसको समझना चाहिए कि हम सब लोगों को और आगे बढ़ाना है, ताकि पर्यावरण की हम रक्षा कर सकें। और जिस तरह का बात है, हम लोग किस काम के लिए ध्यान नहीं देते हैं, बताइए? फ्लड आता रहता है, हमारे यहां से कुछ होता है, कहां से आ जाता है? सब ज्यादा तो देख लीजिए नेपाल से, और कितने लोग प्रभावित होते हैं। तो हम लोग जहां पर हैं भाई, चारों तरफ से कुछ न कुछ संकट का माहौल रहता है। इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सचेत रहना है। और इन सब चीजों के बावजूद हमारा जो इतिहास है गौरवशाली है। हमारे यहाँ कौन नहीं हुए, जिसकी चर्चा आप सब लोगों ने की है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। कितने लोगों के ज्ञान की प्राप्ति हुई, किनका जन्म हुआ, यहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई। क्या हर तरह का चीज, कितने तरह से लोगों ने यहां पर काम किया है और किस तरह का ज्ञान प्राप्त किया है। शून्य का आविष्कार भी यही। तो कौन सी चीज नहीं हुई है इस जगह पर? इसलिए हम लोगों को फिर से बिहार को वहीं लाना है। वो जो हमारी पौराणिक चीजें हैं, पहले की चीजें हैं, ज्ञानवर्धन की चीजें हैं, हम सब लोगों को मेहनत करके लोगों को प्रेरित करना है और फिर से बिहार को उसी ऊंचाई पर ले जाना। और इसीलिए बिहार दिवस का आयोजन है, लोग बिहार के प्रति गौरव महसूस करें। तो आज यहाँ के लोगों को और बिहार के लोग इस राज्य के, इस देश के विभिन्न राज्यों में या दुनिया के विभिन्न देशों में जितने लोग हैं, सबको इस बात के लिए गौरव का अनुभव होता है। मैं सबको बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने बिहार दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। तो आज के इस अवसर पर आप सब लोग इन चीजों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाते रहिएगा। और जो कहा हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने, जरा याद रखिएगा,
राज्य गीत सब जगह चलवाइएगा। कितनी बार हम लोगों ने कह दिया था, अब जो भी हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारा कुछ सरकारी कार्यक्रम हो तो उसमें जरूर राज्य गीत चलाइए। तो अब ध्यान रखिएगा फिर से। और हम समझते हैं शिक्षा विभाग को अच्छी तरह मालूम होगा कि जो इसी में 2012 में ही वो तैयार किया गया, इसको लोग जरूर हर स्कूल में सुनाते होंगे बच्चों को। और उसको सुनाने के बाद जो हमने कहा बापू के बारे में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में, उनके जीवन, उन्होंने क्या कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इसलिए हम नई पीढ़ी के सब लोगों को चाहते हैं कि बापू के जीवन के बारे में लोग जानें। तो जब उनके जीवन के बारे में जानेंगे तो यही उनके लिए बेहतरीन संदेश होगा। और मुझको तो पूरा भरोसा है कि अगर बापू के विचार से लोग सहमत होगा, नई पीढ़ी के लोग अगर 10 से 15% भी सहमत होंगे तो ये राज्य कितना आगे बढ़ेगा। आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल होगा और हर तरह से तरक्की के रास्ते पर जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूं और सबको बधाई देता हूं। और हम सब लोगों के लिए, सभी बिहार वासियों के लिए ये आज ये खुशी का दिन है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अपने बिहारीपन पर नाज करना आपने ही सिखाया है। आपने संदेश दिया, जल और हरियाली है तभी जीवन में खुशहाली है। जी हाँ, आइए इस बिहार दिवस पर हम सब प्रण करें कि जल और हरियाली का संरक्षण करेंगे। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे धन्यवाद ज्ञापन हेतु राज्य परियोजना निदेशक श्री संजय सिंह जी, आग्रह है कि कृपया सभी के प्रति आभार प्रकट करें। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। महंगे राष्ट्रीय विज्ञापनों के बगैर बिहारी अस्मिता के पर्व बिहार दिवस के सूत्रपात करने एवं उसके सतत आयोजन की प्रेरणा प्रदान करने हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं। मैं बिहार दिवस के आयोजन में सम्मिलित होने एवं अपने उद्गार से हमें अनुग्रहित करने के लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी को धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम को अभिभावकत्व प्रदान करने के लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देता हूं। बंदिशों के बावजूद बिहार दिवस को इस स्वरूप में मनाना जारी रखने का मार्गदर्शन देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री के परामर्शी श्री अंजनी कुमार सिंह एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार सिंह, विकास आयुक्त जनाब आमिर सुभानी, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन श्री चंचल कुमार तथा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री संजय कुमार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारीगण, मुख्यमंत्री सचिवालय के सभी पदाधिकारीगण, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के सभी कर्मियों, बेल्ट्रॉन, पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय के साथ साथ इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी जिला पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी गणमान्य जनों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं एवं मीडिया समेत सभी बिहार वासियों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और 109वां बिहार दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पुनः आप सभी को बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। वर्चुअल माध्यम से जुड़े आप सभी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार।